आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अगर अडवाणी की बजाय नरेंद्र मोदी मैदान में उतरते तो शायद बीजेपी भी ज्यादा सीटें जीत सकती थी। मैं जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं, गुरु बड़ा कि चेला बड़ा। जिस नरेंद्र को आप इतना प्यार करते हो, जिस नरेंद्र ने गुजरात में इतना विकास किया, ये आप बताते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस नरेंद्र को बनाने का काम अडवाणी जी ने किया है। जिस व्यक्ति ने नरेंद्र को इतना चलाया है, वो व्यक्ति देश को कितना बढ़िया चला सकते हैं, इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत मैं हूं उनके लिए। एनडीए की सरकार अगर दिल्ली में आती है तो क्या उम्मीद की जाए? एनडीए की सरकार आती है तो नहीं, एनडीए की सरकार आने वाली है। अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और अडवाणी जी ने खुद ने घोषित किया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और आतंकवाद को खत्म करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। आगे जो काम किया था उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। શાસકોનો ઈશ્વર જનતા છે, બીજો કોઈ એનો ઈશ્વર હોતો નથી અને દુનિયાભરના શાસકોએ જો આનું શિક્ષણ લેવું હોય તો એ હાલના ગુજરાતમાંથી લઈ શકે। एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ तकवाद है और मैं साफ देख रहा हूं कि देश एक मजबूत सरकार चाहता है, एक अनुभवी मजबूत नेता की प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरी तरफ पिछली सरकार की विफलताएं, महंगाई, बेरोजगारी, उन्होंने जितने वादे किए थे, वादे देश की अपेक्षा पूरी ना हो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन वादे पूरे न हो जरा गले नहीं उतरता है। दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ज्यादा सशक्त होने वाली हैं अगले चुनाव में, या फिर आपको लगता है कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दल वो ज्यादा मजबूत होंगे और वो डिसाइडिंग? कांग्रेस के साथ यूपीए में जो पार्टनर्स हैं वो राज्यों में उनके प्रतिस्पर्धी हैं, जबकि एनडीए की विशेषता है कि उसके जो पार्टनर है वो राज्यों के अंदर उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। ये सबसे बड़ा बेसिक अंतर है। दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनने के बाद जितने राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस एक के बाद एक उनकी हालत खराब होती गई, चुनाव हारते गए, कुछ नहीं बचा पाए। साउथ में बीजेपी पैर नहीं रख सकती ऐसा कहने वाले लोग आज साउथ के अंदर कर्नाटक में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की शान से सरकार चल रही है। ये सारा चित्र साफ दिखता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए और उनके साथियों के लिए जनता का प्रेम मिलने की कोई संभावना नजर नहीं। मजबूत नेता, निर्णायक सरकार, भारतीय जनता पार्टी। ये आरोप सोनिया गांधी का है, आपको याद होगा उन्होंने गुजरात में जाके कहा था कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। उनकी मातृभाषा इटालियन है और उसके कारण शायद वो शब्दों को समझ नहीं पाई। हकीकत तो थी मत के सौदागर। अब वो बेचारी बोल गई मौत के सौदागर। तो हम मत के सौदागर हैं तो अच्छी बात है। गुजरात की जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी, पिछले 7 साल की अगर आप उपलब्धियां गिनना चाहें तो शायद ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति को 3 बार मुख्यमंत्री किसी जनता ने बनाया हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद है। और जनता का आशीर्वाद, जनता की आशा अपेक्षाओं के आप खरे न उतरे तो संभव नहीं होता है। हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में नरेंद्र भाई मोदी जैसे मुख्यमंत्री नहीं होते। क्लब डॉग मिलियनेयर है, इसको जो ऑस्कार मिला आपने उसका भी कांग्रेस से हिसाब मांग लिया। भाई मैंने बधाई दी है कांग्रेस को। अगर कांग्रेस पार्टी 60 साल राज न करती तो हिंदुस्तान में स्लम न होते,
स्लम न होते तो स्लम डॉग फिल्म न होती, फिल्म न होती तो ऑस्कार न मिलता। तो मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं, उससे भी उनको बेचैनी होती है, मैं क्या करूं। मोदी साहब, आपके बचपन के बारे में जब पढ़ रहा था तो ये पता चला कि बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का, और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। जिंदगी में डर करके नहीं रहना चाहिए, जिसको हम मानते हैं उसको लेकर के चलना चाहिए, और मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। लेकिन आपने ऐसी ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम नहीं, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। મોદીને સરદાર મોદીની ઉપમા આપતા બાળા સાહેબ ઠાકરેએ જણાવ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી એવી વ્યક્તિનું નામ છે જે બધું જ હાંસલ કરવાની તાકાત ધરાવે છે। गुजरात में जब हम कभी दौरा करते हैं और आपके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो प्यार से आपको गुजरात नो नाच कहते हैं। गुजरात के किसी समारोह में जब कोई ये बात बोलता है मेरे आगे, या सार्वजनिक रूप से बोलता है कि मोदी गुजरात नो नाच है, तो मैं अपने भाषण में तुरंत कहता हूं कि मैं गुजरात का नाथ नहीं, मैं गुजरात का दास हूं। आपने एक बहुत स्टेटमेंट दिया था कि ना मैं खाता हूं ना मैं खाने देता हूं। इस देश में पहली बार किसी ने करप्शन, किसी नेता ने एक इलेक्शन में अपने आप को लिटरली आपने ब्रांड मोदी को जिसे कहते हैं मार्केट किया और ये बात कही। पहली बात यह है कि मैंने कोई मार्केट नहीं किया, ना ब्रांडिंग किया। अरे ब्रांड मोदी सेल्स। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते मेरा दायित्व बनता है। हाँ। और जब चुनाव में जाता हूँ हाँ। तो मुझे मेरे 5 साल के काम का हिसाब देना पड़ता है। हाँ। और मैं समझता हूँ ये भी एक मेरे हिसाब का हिस्सा है कि मैंने क्या क्या किया, उसमें ये भी मैंने किया। मैं खाता नहीं, खाने नहीं देता। हाँ। इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। I support people. I love the way Mr. Modi is running as an administrator, the way he is, and the fact that he is not corrupt. मजबूत नेता, निर्णायक सरकार, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ध्यान सांप्रदायिकता से हटाकर अब विकास की तरफ डालना चाहते हैं, फिर इस पूरे एजेंडे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ग्लोबल गुजरात बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया में गुजरात का डंडा पीटता रहे, गुजरात की ओर दुनिया आकर्षित हो। मेरा ये दायित्व है, मुझे करने का गर्व है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, हर जगह लोग की नौकरियां जा रही हैं, हर जगह लोग की तनख्वाहें काटी जा रही हैं। तो गुजरात में विकास की बात करना, गुजरात में 25 लाख नौकरियों की बात करना, गुजरात में 12 लाख करोड़ की बात करना, ये स्टंट नहीं है। दिल्ली में प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने बयान दे दिया 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया है। वो कहते हैं आगे भी जाएगा। मैं ये तो मानता हूं आगे जाने वाला है। सबसे पहला रोजगार जाने वाला है 16 मई को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, इन सबका रोजगार जाने वाला है। इन सबका रोजगार जाने वाला है जो दिल्ली की सरकार में बैठे। गुजरात में प्रेम है, गुजरात में शांति है, गुजरात में विकास है, गुजरात में शौर्य और स्वाभिमान है। और गुजरात लोह पुरुष, गुजरात गौरव पुरुष नरेंद्र भाई जेवा नेता नेतृत्व है।